ओम शांति। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। होली माना पवित्र। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप। होलीएस्ट ऑफ दी होली माना पवित्रता का सागर, परम पिता परमात्मा, पिता हमारा, हम उनकी गोद में। तो हमें कैसा बनना है? होली। होली बनना है ना, तो मनसा में भी होली बनना है। मनसा में जो संकल्प आते हैं, व्यर्थ, नेगेटिव, इम्प्योर संकल्प, ये नहीं आने चाहिए। साकार में बाबा कहते थे कि आएंगे, फिर धीरे धीरे बाबा कहते नहीं आने चाहिए, आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मन भी तो आपके कंट्रोल में है ना। राजा कौन? मैं आत्मा। मन तो हाँ आपका बच्चा ही है ना। आपका कहना मानेगा? मानना पड़ेगा। मानेगा? मानना पड़ेगा उसे। तो बाप है होलीएस्ट ऑफ दी होली, ऐसे बाप की गोद में आए हो तो तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। मीठे बच्चे, तुम अभी होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हो। इसको अनुभव में लाओ। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोदी में बैठे हैं। तुम्हें मनसा में भी होली बनना है। आज का प्रश्न, होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चों का नशा और निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनते हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात आ नहीं सकते। वे खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। वे अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे से सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। ये वो चेक करते हैं। मेरे से दूसरों को खुशबू आ रही है, गुण दिखाई दे रहे हैं, कोई अवगुण पर किसी का ध्यान तो नहीं जा रहा, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। उनका अपने अंदर ही एक होमवर्क चलता रहता है। वो अपनी तैयारी करते रहते। कौन? होलीएस्ट ऑफ दी होली बच्चे। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली। कितना नशा होना चाहिए। और इस नशे की निशानी ही है कि उनकी मनसा में कभी खराब ख्यालात नहीं आएंगे, क्योंकि उनका नशा है ये। और इस नशे के कारण उनका स्वरूप ऐसा है। अब हम देखें हमारा नशा कैसा है। नशा चढ़ता है कि हमने किसकी गोद ली है, किसके हम बच्चे हैं। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की संतान है, होली बच्चे। हाँ, होलीएस्ट ऑफ दी होली। अच्छा, आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ऐसा प्रॉमिस किन बच्चों ने किया है? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो तंग तो नहीं होते? होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के बच्चे तंग नहीं होंगे। किसी भी बात से हम परेशान तभी होते हैं जब आत्मा की अवस्था बहुत डाउन होती है। तमो प्रधान आत्माएं बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में परेशान होंगी। और हम अभी जा रहे हैं सतो प्रधानता की तरफ। जब हम सतो प्रधान थे, उसके बाद हम रजो प्रधानता में आए, तो भी परिस्थितियां रजो प्रधानता में थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होंगी। या उससे पहले भी जब हमने देखी, जब तमो थे तो भी बहुत सारी परिस्थितियां थी।
उसको भी हैंडल करते थे, लेकिन जब तमो प्रधानता होती है तो छोटी सी परिस्थिति भी बहुत भारी कर देती है। आत्मा में ताकत नहीं है। जब आत्मा में ताकत नहीं होती तो यहाँ से लेकर वहां तक भी वो चल नहीं पाती है। वैसे नॉर्मल देखो तो चल सकती है, लेकिन आत्मा में अगर ताकत नहीं है। इसी तरह से आत्मा जब सतो प्रधान होती है तो सब एक्टिविटी नेचुरल चलती है। होली बन जाती है जब आत्मा, अभी होली नहीं है, अभी अनहोली है। अनहोली होने की वजह से थकी हुई है, थकावट में है, तो कोई भी कार्य उसके ऊपर बर्डन की तरह लगता है। छोटे छोटे कार्य भी बर्डन बन जाते हैं। और आत्मा जब एनर्जेटिक, माना एनर्जी है उसके अंदर, पूरी फुल पावर है, तो कार्य जास्ती होते हैं। ऐसे ही देखो, जब आप खुश होते हो तो कोई भी कार्य आपको दे तो कार्य आप झटपट झटपट कर लेते हो। कभी उदास होते हो तो हर कार्य को कहते हो छोड़ो छोड़ो। तो आत्मा के अंदर जब वो सतो प्रधानता, रजो प्रधानता और तमो प्रधानता की जो स्टेज है, इसके आधार पर ही सारे कार्य में। अभी ये तमो प्रधानता, अभी कार्य का है, साइंस के द्वारा कई कार्य तो ऐसे ही हो जाते हैं, बटन दबाओ, रिमोट दबाओ, सब कार्य सहज हो जाते, फिर भी आत्मा बहुत थकी हुई है। यही आत्मा पहले शारीरिक, उसके द्वारा बहुत सारे कार्य होते थे, तब भी आत्मा उसमें थोड़ा बिजी रहती थी, तमो थे। अभी तमो प्रधान है तो आत्मा पूरी थक गई है। छोटे बच्चे से भी पूछो, कहेगा मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैं खेलते खेलते थक गया। उससे पहले जो बच्चे होते हैं वो प्योर होते हैं, तो वो कभी थकते नहीं है। कभी ये कार्य करा लो, कभी वो कार्य करा लो, थकते नहीं है। आत्मा भागती दौड़ती रहती है। तो होली का अर्थ क्या है, माना पावन होने का अर्थ क्या है? होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप, हम उनके बच्चे, माना हम कितने प्योर थे, आज हम किस अवस्था में हैं, कल हम फिर से वैसे होंगे। इस बात का नशा। आज एक से दूसरा कोई कार्य किसी को दे दिया जाता है तो थकावट होती है ना, पहले सोच में थकावट होती है। अभी कार्य प्रैक्टिकल किया नहीं है, फिजिकली वैसे वर्क आया नहीं है, लेकिन सोच सोच में ही पहले हम थक जाते हैं। तो जब प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो और जरूरत से ज्यादा थक जाते हैं, क्योंकि आत्मा कमजोर है। लेकिन हम ब्राह्मणों के साथ ऐसा नहीं है। अभी हम चढ़ती कला में जाने वाले हैं, तो हमारा सारा बोझा बाबा ने ले लिया है, तो अभी जितना जास्ती कार्य कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। बहुत कैपेसिटी है, पूरे कल्प से जास्ती कैपेसिटी अभी है, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला भगवान आपके साथ है। बाबा ने पीछे भी कहा था, 2 भुजा वाले तो आपको याद रहते हैं, मैं 1000 भुजा वाला आपको भूल जाता हूँ क्या? उनकी तरफ तो आपकी नजर झट जाती है, क्योंकि कार्य फिर भी मेरे को ही कराना पड़ता है। 2 भुजा वाले भी आपको सहयोग दे, इसके लिए भी मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी तुम मुझे लास्ट में ही याद करते हो, पहले याद करते हो 2 भुजा वाले को। तो कौन मिला है आपको? इस बात की स्मृति आपको बाकी के व्यर्थ चिंतन से मुक्त करा देती। नशा, खुशी, स्वरूप, जब ये चीजें अंदर आती है तो आत्मा उछलती है। हर कार्य करना उसके लिए सहज हो जाता है, बहुत सहज। भगवान से मिलन सोचो कब होता है? संगम युग पर। ये छोटा सा युग है, और इस छोटे से युग में ही अगर परेशान रहोगे तो सारे कल्प में तो बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि उसमें तो भगवान नहीं मिलेगा। तो इस छोटे से समय में जो सुखी रहता है, जो खुश रहता है, वो सारे कल्प में सुखी और खुश रहता है। अभी हम अपना ना खाता जरा चेक कर ले कि कैसा हमारा संगम युग कैसा बीत रहा है। बाबा ने हर एक की जिम्मेवारी ली है, लेकिन हमने क्या ये जिम्मेवारी ली है खुश होने की, नशे में रहने की, स्मृतियों को बहुत अच्छा बना के रखने की? यानी कि संकल्प करे और स्थिति बन जाए, और संकल्प भी ऑटोमेटिक आए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। पॉजिटिव संकल्प, जैसी जिसकी स्मृति होती है वैसी उसकी स्थिति होती है। तो हमारी स्मृति कैसी है, इस पे हमें अटेंशन देना है, तो हम होली बन सकते हैं।
होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप के बच्चे हैं, होलीएस्ट ऑफ दी होली। देखो आज इसी एक पॉइंट पर बाबा मुरली कैसे चलाते हैं ये सुनना, ये देखना, समझना और मिलन मनाना, ठीक है ना? ओके जी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, फिर उसका अर्थ भी अंदर में विचार सागर मंथन कर निकालना चाहिए। ये किसने कहा मरना तेरी गली में? आत्मा ने कहा, क्योंकि आत्मा है पतित। पावन तो अंत में कहेंगे, वह पावन तब कहें जब शरीर भी पावन मिले। अभी तो पुरुषार्थी हैं, ये भी जानते हो बाप के पास आकर मरना होता है। एक बाप को छोड़ दूसरा करना माना, एक से मरकर दूसरे के पास जीना। अगर एक बाप को छोड़कर दूसरे के पास आओगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक से मरकर दूसरे के पास जीना, दूसरे के पास जीना। लौकिक बाप का भी बच्चा शरीर छोड़ेगा तो दूसरे बाप पास जाकर जन्म लेगा ना, ये भी ऐसे है। मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ होली की गोद में तुम जाते हो। अब लौकिक बाप की स्मृति मालूम है कि लौकिक बाप कौन है। अब कौन सा बाप मिला है? पारलौकिक बाप, जिसको लौकिक बाप भी याद करता है। पारलौकिक बाप, होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप, उनकी आप गोद में जाते हो। होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाप। और होली कौन है? तो बच्चों ने कहा होलीएस्ट ऑफ होली कौन है? बाबा ने पूछा तो बच्चों ने कहा बाप। फिर बाबा ने पूछा होली कौन है? तो बच्चों ने कहा सन्यासी। हाँ, इन सन्यासियों आदि को कहेंगे होली। होलीएस्ट ऑफ द होली नहीं कहेंगे, होली। तुम्हारे में और सन्यासियों में फर्क है। वे होली बनते हैं लेकिन जन्म तो फिर भी पतित से लेते हैं ना। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली, वे बनते हैं होली माना पवित्र रहते हैं, और आप बनते हो होलीएस्ट ऑफ दी होली। तुमको बनाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। वो लोग घर बार छोड़ होली बनते हैं, माना घर बार छोड़ देते ना पवित्रता अपनाने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है ना। तुम स्वर्ग में देवी देवता हो तो तुम होलीएस्ट ऑफ होली होते हो। ये तुम्हारा सन्यास है बेहद का, वह हद का, वो होली बनते हैं। कौन? सन्यासी। तुम बनते हो होलीएस्ट ऑफ होली। बुद्धि भी कहती है हम तो नई दुनिया में जाते हैं, वे सन्यासी आते ही हैं रजो में। फर्क हुआ ना, जब रजो है तब वो सन्यासी आते हैं। कहाँ रजो, कहाँ सतो प्रधान। तुम होलीएस्ट ऑफ होली द्वारा होलीएस्ट बनते हो। वे ज्ञान सागर भी है, प्रेम का सागर भी है। इंग्लिश में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कहते हैं। तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे ऊंचते ऊंच होलीएस्ट ऑफ होली को बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित दुनिया में आकर हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनाओ। तो बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। इतना नशा रहना चाहिए कि हम किससे पढ़ रहे हैं, कि हमको कौन पढ़ाते हैं, हम क्या बनेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा में शुद्ध बनने नहीं देती है। क्यों ऐसे खराब ख्याल आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ होली बनना है। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। अभी जो तुम्हारी अवस्था है अनहोलीएस्ट ऑफ होली की हो गई है। इसे तुम्हारी मनसा में ऐसे ख्याल आता है। ये शुरू की बातें हैं।
कोई कहे इतने वर्षों तक आते ही रहेंगे, तो फिर पुरुषार्थ क्या कर रहे हो बच्चों, है ना? क्या समझे? कई शुरू से आए, इतने वर्ष हो गए, तो सोचते हैं कि अभी तक भी आ रहे हैं ना मन सब में ख्यालात। बाबा ने कहा है ना, बाबा ने अव्यक्त महावाक्यों में क्या कहा है कि अब नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐसे अपने आप को थोड़ा वो सांत्वना देते रहते हैं, नहीं बाबा ने कहा है ना आते रहेंगे, तो आते ही रहेंगे, नहीं अब नहीं। क्यों? जब उस दुनिया से इस दुनिया में आए तो वो पति दुनिया थी, जब यहाँ आए तो बाबा को देखा, बाबा को देखा ना। अब हमने बाबा को देखते देखते होली बनने का क्या किया, पुरुषार्थ शुरू कर दिया। वहां थे हम तमो प्रधान, ठीक है। अब तमो प्रधानता से हमें कहाँ जाना है, सतो प्रधानता। जब तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की तरफ जाओगे तो ख्यालात कम होंगे बढ़ेंगे, कम होंगे ना। तो ये पॉइंट बच्चे नोट नहीं करते। इस पे बाबा ने कई बार समझाया है कि जैसे उस तमो प्रधानता की दुनिया को छोड़ा तो एहसास हुआ कि तमो प्रधानता क्या थी, तो ख्यालात बढ़ गए, बढ़ गए। लेकिन जब याद की यात्रा हम करते रहे तो तमो प्रधानता से तमो बने, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर सतो, और फिर सतो प्रधान। ये ऐसे सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। तो ये भी बच्चों को अपनी बुद्धि में रखना चाहिए। इसे बाबा बार बार बीच बीच में समझाते रहते हैं कि बाप क्या कह रहे हैं, ठीक। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तूफान लाती है, हमको मनसा में शुद्ध बनने नहीं देती है, क्यों ऐसे खराब ख्याल आते हैं जबकि हमको होलीएस्ट ऑफ दी होली बनना है। बाबा से ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना। बाप कहते हैं अभी तुम बिल्कुल अनहोलीएस्ट ऑफ होली बन पड़े हो। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं, जोर से पढ़ाते हैं। माना हर बात की समझानी इस समय आपको मिल जाती है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते इस पे बाबा ने हमको नहीं समझाया। मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर पॉइंट क्लियर है। बहुत जन्मों के अंत में अब बाप फिर तुमको जोर से पढ़ाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए, हम क्या बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? भारत स्वर्ग था ना। इस समय भारत तमो प्रधान भ्रष्टाचारी है, फिर इनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। बनाने वाला तो जरूर चाहिए ना। अपने में भी वह नशा आना चाहिए कि हमको देवता बनना है। उसके लिए गुण भी ऐसे होने चाहिए, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो, एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। इसलिए आपको कंट्रास्ट समझाया कि कैसे तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की तरफ जाना है। एकदम नीचे से ऊपर चढ़े हो। सीढ़ी में भी उत्थान और पतन लिखा है ना। जो नीचे गिरे हुए हैं वे कैसे अपने आप को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? बताओ। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया होलीएस्ट ऑफ होली है, नहीं, तुम बच्चे बन रहे हो। इस बात को समझो कि कैसे वो है तमो प्रधानता में तुम अब सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो, तो तुम बन रहे हो। ये समझना पड़े, ये समझेंगे तो दैवी गुण आएंगे। जो नीचे गिरे हुए हैं वे कैसे अपने आप को होलीएस्ट ऑफ होली कहलाएंगे? होलीएस्ट ऑफ होली बाप ही आकर बच्चों को बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक होलीएस्ट ऑफ होली बनने के लिए, तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने आए हैं, मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। सत्य को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। बदबू कोई भी ना हो, बदबू दे अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि कोई में भी ना जाए, ऐसा उल्टा काम ना हो जो दिल को खाए और खाता बन जाए। कुदृष्टि कहीं भी ना जाए और ऐसा कोई उल्टा काम ना हो जो दिल को खाता रहे और हमारा खाता बन जाए।
तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। दुनिया भगवान से प्रार्थना करती है कि हमको धन मिले, हमको धन मिले, हमको संपत्ति मिले। भगवान यहाँ रास्ता बता रहे हैं कि संपत्तिवान कैसे बन सकते हो। सदा के लिए, थोड़े समय के लिए मिला हुआ धन नहीं है कि थोड़े समय के लिए मिला फिर खर्च हो गया फिर भगवान से मांगते हैं। सदा के लिए, जब तक जियोगे, जब तक रहोगे, तब तक संपत्तिवान बन सकते हो, सिर्फ इस एक जन्म के पुरुषार्थ से। ये ऐसा पुरुषार्थ इसलिए रखा है कि कौन बाप की सुनता है, कौन बाप की नहीं सुनता है, किसने भगवान को अपना बनाया है, किसने भगवान को अपना नहीं बनाया है। उसके आधार पर पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाती है। वंडर है, पूरे कल्प के लिए डिसीजन हो जाता है। 21 जन्मों की तो प्रारब्ध है ही, द्वापर से भी आप कर्मों के हिसाब से ही तो आपको पद मिलेगा ना। तो उसके लिए भी तो अभी नूंदोगे। श्रेष्ठ कर्मों की इतनी प्रारब्ध अभी से बना लो कि पहले से जब लास्ट में उतरोगे तो लास्ट तक भी आप संपन्न रहोगे। अब अपने लास्ट को देख लो कि आज भी खाली हाथ नहीं हो तो पहले नंबर का कैसा होगा। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े, क्योंकि अगर धन के हिसाब से देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज के करोड़पति अरबपति आपसे ज्यादा धनवान है। लेकिन मोरल्स के हिसाब से देखो कि आप मोरल से नीचे नहीं गिरे तो कितने दैवी गुण आपके अंदर शुरू से लेकर होंगे। ये बहुत समझने की बातें, गुये गुये बातें हैं। इसके लिए चिंतन करना पड़े कि आत्मा कैसे सतो वरदान थी, आज कैसी अवस्था में आ गई है। होलीएस्ट ऑफ होली थी, आज कैसे हो गई है अनहोली। तो तुम्हें खुशबूदार क्या बनना है? फूल बनना है। तुम 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। संपत्ति किस चीज की? दैवी गुणों की। जितनी अभी बढ़ते जाएंगे उतना पहले पहले नंबर में आएंगे। ज्ञान धन माना जितना ज्ञान धन होगा उतना गुणवान होंगे। ज्ञान धन माना जितना बाबा ने समझ दी वो आपके अंदर होगी तो उतना गुणवान होंगे। सिर्फ ज्ञान सुना, 7 डेज कोर्स माना ज्ञान धन नहीं है। सिर्फ 7 डेज कोर्स करा दिया, बाबा कहते वो ज्ञान तो बच्चा भी सुना देगा, लेकिन धारणाएं, स्वरूप, वो है आपका धन, वो है दैवी गुण, जो आपको देखकर दूसरा भी कहे तो जैसे देवता है। तो पहले से ही स्टैंप लग रही है, देवता है, ये देवता है, ये देवता है। अपनी आत्मा को देखना है, हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं। सब कुछ यही है, जो बाबा कहे वो करते चलो, सब कुछ मिलेगा। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो देखो कैसी है। कहाँ सन्यासी, कहाँ तुम बच्चों को नशा होना चाहिए हम किसकी गोद में आए हैं, हमको क्या बनाते हैं, अंतर्मुख हो देखना चाहिए। हम कहाँ तक लायक बने, हमको कितना गुलगुल बनना चाहिए जो सबको ज्ञान की खुशबू आए, आपसे ज्ञान की खुशबू आए। माना आप जब ज्ञान सुनाओ तो दूसरों को आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, ज्ञान की आंख में से खुशबू आए। तुम अनेकों को खुशबू देते हो ना, आप समान बनाते हो। पहले तो नशा होना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला कौन है, हमको पढ़ाने वाला कौन है। वो तो सभी है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु कोई हो ना सके सिवाय एक परम पिता परमात्मा के। बाकी हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति होती है कलयुग में, रावण की प्रवेशता होती है, यह भी दुनिया में कोई को पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण थे, फिर एक दिन भी बीता तो उनको पूर्णमासी थोड़े ही कहेंगे। अगर एक दिन बीत गया तो कहेंगे कि आज पूर्णमासी है। ये भी ऐसे है कि अगर 16 कला से हल्का सा भी कम हुए
तो संपूर्ण तो नहीं कहा जाएगा ना। थोड़ा थोड़ा जू के मुआफिक चक्र फिरता रहता है। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कमती होती है। ये तुमको ज्ञान, बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, कितना बाबा देखना चाहते हैं वो नशा। जिसे नशा होता है उसके चेहरे पे खुशी होती है, जिसके चेहरे पे खुशी होती है वो अपने भाग्य के गीत गाता है, और जो अपने भाग्य के गीत गाता है उसके पास सफलता ही सफलता है। वो हर कदम पर विजय का अनुभव करता है, और जिसे हर कदम पर विजय मिलती है उसका चेहरा सदा खिला ही रहता है, वो कभी दिल शिकस्त होता ही नहीं। अब तुमको पूरा 16 कला संपूर्ण बनना है, सो भी आधा कल्प के लिए। फिर कलाएं कम होती जाती है। ये तुमको बुद्धि में ज्ञान है तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बच्चों को ये बुद्धि में आता नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। नहीं आता है क्या? हमको पढ़ाने वाला कौन है? ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर, ओशन ऑफ नॉलेज। दुनिया में किसी को थोड़ी सी नॉलेज किसी की होती है ना तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं ना, कितनी नॉलेज है इनके पास। बच्चे को भी अगर थोड़ा जास्ती ज्ञान हो जाएगा और बड़ों से जास्ती हो जाएगा तो कहेंगे कमाल का बच्चा है। प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। मनुष्य से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। भगवान तो है ओशन ऑफ नॉलेज। बच्चों को तो कहते हैं नमस्ते बच्चों, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो, वहां सब रहते हो, फिर विश्व के भी तुम मालिक बनते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप कहते हैं तुम हमसे ऊंच बन जाते हो। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए बाप तुमको कहते तुम हमसे भी ऊंच बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बनाता हूं। बाप के बच्चे तो ऊंच चढ़ जाते हैं तो बाप समझेंगे ना इन्होंने पढ़कर इतना उच्च पद पाया है। बाप भी कहते हम तुमको पढ़ाते हैं, अब अपना पद जितना बनाना चाहो उतना करो पुरुषार्थ। अब अपना पद जितना बनाना चाहो पुरुषार्थ करो। बाप तुमको पढ़ाते हैं ना, बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप हमको पढ़ाते हैं, कितना नशा, चलो बताओ, दिखाना जरा, बोतलें दिखाओ अपनी आंखों की। आंखें बोतल है ना जिससे तो नशा पता चलता है। ऐसे थोड़ा हाथ में कोई बोतल लेके घूमेगा तो कहेंगे ये नशे में है। उसकी आंखों, उसकी स्थिति से पता पड़ता है। अब आप ज्ञान की पूरी पूरी पोथियां अपने साथ लेके घूमते रहो, मुरली की पूरी पूरी कापियां लेके घूमते रहो, और बुद्धि में मुरली हो ना तो कहाँ से नशे चढ़ जाएगा। ये आंखें बताती है कितना नशा है, इतना नशा है। जैसे नींद का किसी को नशा होता है तो आंखें बता दे, ये आंखें सब बताती है ना, तो आपको कितना नशा है। बाप हमको पढ़ाते हैं पहले तो नशा चढ़ना चाहिए। बाप तो कभी भी आकर बात करते हैं, वह तो जैसे इनमें है ही, वह तो जैसे इनमें है ही, वह तो जैसे इनमें है ही। तुम बच्चे उनके हो ना, ये रथ भी उनका है ना। तो ऐसा होलीएस्ट ऑफ होली बाप आया हुआ है, तुमको पावन बनाता है। अब तुम फिर औरों को पावन बनाओ। हम रिटायर होता हूं, मैंने तुमको बनाया, तुम औरों को बनाओ, हम रिटायर होता हूं। जब तुम होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो तो यहां कोई पतित आ ना सके। अब ध्यान देना, हाँ, और ज्यादा ध्यान देना। जब हम बन जाएंगे तो कोई भी यहाँ पतित आ ना सके। ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है, ये होलीएस्ट ऑफ होली का चर्च है। उस चर्च में तो विकारी सब जाते हैं, सब पतित अनहोली हैं।
ये तो बहुत बड़ी होली चर्च है, यहाँ कोई पतित पांव भी धर ना सके, परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे कायदे निकाले जाएं। परंतु अभी नहीं कर सकते। जब बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तब ऐसे कायदे निकाले जाएं, यहाँ कोई अंदर आ ना सके। पूछते हैं ना, हम आकर सभा में बैठे, है ना, हम आ सकते हैं सभा में बैठने के लिए? बाबा कहते हैं ऑफिसर आदि से काम रहता है ना, तो उनको बिठाना पड़े। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, फिर तुमको किसी की परवाह नहीं। अभी रखनी पड़ती है। होलीएस्ट ऑफ होली भी गम खाते रहते हैं। अभी ना नहीं कर सकते। प्रभाव निकलने से फिर लोगों की दुश्मनी भी कम हो जाएगी, है ना। देखो कितने दुश्मन बन पड़े थे ना। बाबा कहते जब प्रभाव निकलेगा ना, तो दुश्मनी भी लोगों की कम हो जाएगी। तुम भी समझाएंगे, हम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाने वाला होलीएस्ट ऑफ होली बाप है। सन्यासियों को होलीएस्ट ऑफ होली थोड़े ही कहेंगे, वे आते ही रजोगुण में। वे विश्व के मालिक बन सकते हैं क्या? अभी तुम पुरुषार्थी हो। कभी तो बहुत अच्छी चलन होती है, कभी तो फिर ऐसी चलन होती जो नाम ही बदनाम कर देते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है। बहुत सेंटर्स पर ऐसे आते हैं जो जरा भी पहचानते कुछ नहीं है, इसीलिए तो चलन ऐसे चल देते ना, जिससे नाम बदनाम हो जाता है। तुम अपने को भी भूल जाते हो कि हम क्या बनते हैं। बाप भी चलन से समझ जाते हैं ये क्या बनेंगे। बच्चे की जब चलन बाबा देखते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं कि ये क्या बनेंगे। भाग्य में उच्च पद होगा तो चलन बड़ी रॉयल्टी से चलेंगे। सिर्फ याद रहे कि हमको पढ़ाते कौन है, तो भी कपारी खुशी रहे। हम गोड फादरली स्टूडेंट हैं तो कितना रिगार्ड रहे। अभी अर्जुन सीख रहे हैं, कितना रिगार्ड होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते अभी सीख रहे हैं। बाप तो समझते अभी टाइम लगेगा। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। मकान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो रजोतमो होता है। अभी तुम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनने वाले हो। इमारत बनती जाती है, तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो। यह भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट ऑफ अनहोली बन पड़ा है, उनको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं, तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जो हमारा पद ही भ्रष्ट हो जाए। ऐसे नहीं बाबा को लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, नहीं। अभी तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको भी अभी होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी कहेंगे। बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। तुम भी होलीएस्ट ऑफ होली बनते हो, बाकी उसमें अमर्तव्य, उसके लिए पुरुषार्थ करना है और कराना है। बाबा पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, कोई आए तो भेंट करके दिखाओ, कहाँ ये होलीएस्ट ऑफ होली, कहाँ वह होली। इन लक्ष्मी नारायण का तो जन्म ही सतयुग में होता है, वे आते ही बाद में है, कितना फर्क है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा हमको ये बना रहे हैं। कहते हैं मामिकम याद करो, अपने को शरीरी आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच शिव बाबा पढ़ा कर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हम ये पढ़ते हैं, ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। अभी सारी सृष्टि पर रावण राज्य, तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हो, जिसको तुम जानते हो। ड्रामानुसार हम स्वर्ग स्थापन करने लायक बन पड़े हैं, है ना, कर रहे हैं ना। कितनी वंडरफुल बात है कि हम अपने लायक नहीं थे, अभी हम स्वर्ग बनाने के लायक बन रहे हैं। अब बाबा लायक बनाते हैं, सिवाय बाप के शांति धाम सुख धाम कोई ले जा नहीं सकते। गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग गया, मुक्ति धाम गया। हाँ, बाप कहते ये विकारी पतित आत्माएं शांति धाम कैसे जाएंगी? तुम कह सकते हो तो समझे इन्हों को कितना फकुर है, इन्हों को कितना फकुर है। ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे समझाएं। चलते फिरते अंदर में आना चाहिए, धीरज भी धरना है। ऐसे नहीं एकदम होड़ी लग पड़े, दूसरे के पीछे पड़ जाओ। इसलिए बाबा कहते धीरज भी धरना है, हम भी लायक बन जाएं।
भारतवासी पूरा लायक और पूरा नालायक बनते हैं, और कोई नहीं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नॉलेज बड़े मजे की है ना, मजे की। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप होली बच्चों से मिलने आते और कैसे होली बनाते हैं, ये नॉलेज बड़े मजे की है। वो होली बनते, आप होलीएस्ट ऑफ होली बनते। कितना गैप है। नॉलेज बड़ी मजे की है, अंदर में बड़ी खुशी रहती है। हम इस भारत को होलीएस्ट ऑफ होली बनाएंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। खान पान चलन से मालूम पड़ जाता है। किसी के सामने आप खा रहे हो ना, तो दूसरे को पता चल जाएगा ये कौन खा रहा है, देवता या शूद्र या ब्राह्मण। वो वाला ब्राह्मण भी तरह तरह के होते हैं ना। एक तो भरपूर ब्राह्मण होता है, उसका पेट भरा हुआ रहता है। एक ने अभी देखा होता है। खान पान चलन से सब पता पड़ जाता है। शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, उनके बच्चे बने हो तो नाम बाला करना है। चलन ऐसी हो जो समझे ये तो होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं, ऐसी चलन होनी चाहिए। जो दूसरा समझे कि ये कौन है, ये कौन है, होलीएस्ट ऑफ होली के बच्चे हैं। कौन हो, हाँ, होलीएस्ट ऑफ होली बाप के बच्चे। आहिस्ते आहिस्ते तुम बनते जाएंगे, महिमा निकलती जाएगी, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे। जब तुम बनते जाएंगे, हाँ, बाबा चाहते हैं कि ऐसे मजबूत बच्चे बन के तैयार हो जाए ना, तो बाबा फिर औरों के लिए कानून बना सकते। इसमें भी बहुत गुह्य राज है। कितना बाबा की नजर हम बच्चों पर है। बाबा हमें तैयार कराना चाहते हैं। बाबा का कितना प्यार है अपने बच्चों से। मेरा बच्चा तैयार हो जाए तो फिर हम कानून निकालेंगे, फिर कायदे कानून सब निकालेंगे, जो कोई पतित अंदर आ ना सके। बाबा समझ सकते हैं अभी टाइम चाहिए, बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। अपनी राजधानी भी तैयार हो जाए, फिर करने में हर्जा नहीं है। फिर तो यहां से नीचे आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। अभी तुम आगे चलो। बाबा तुम्हारे भाग्य को बढ़ाते रहते हैं। पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर कहते हैं ना, पैर में पदम दिखाते हैं ना, ये सब तुम बच्चों की महिमा है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। पूरा खुशबूदार फूल बनना है। देह अभिमान की बदबू निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। हॉलीएस्ट ऑफ होली बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दृष्टि ऐसी ना हो जो पद भ्रष्ट हो जाए। आज का वरदान, निश्चय के आधार पर व्यर्थ से किनारा कर विजयी बनने वाले मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाली ही सफलता मूर्त है। चले चलो चले बाबा की याद में होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप से मिलने, बाप की गोद में जाने। गोद ही सबको प्यारी लगती। होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में जाएंगे। हमको बनना है होलीएस्ट ऑफ दी होली, तो मनसा में कभी खराब ख्यालात ना आए। ठीक है जी, ओके, चलो।
ओम शांति।